एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए रचा गया था। हम अयोध्या के राज दरबार में हैं। समय अज्ञात है, लेकिन यहाँ की तकनीक कालातीत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने दो बालक खड़े हैं, लव और कुश। वे रामायण का गान करने वाले हैं, लेकिन ये कोई साधारण प्रस्तुति नहीं है। प्राचीन काल में इसे गंधर्व गान कहा जाता था। जहां आम संगीत मनोरंजन या नाटक के लिए होता है, वहीं गंधर्व गान पवित्र और दिव्य होता है। आज हम इसे केवल कला मानते हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि ये एक वैज्ञानिक ध्वनि प्रयोग था। सप्त सुरों की एक ऐसी कोडिंग जो सीधे हमारे डीएनए से संवाद कर सकती थी। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है कि उन्होंने मार्ग परंपरा में गान किया। उस समय के लोक संगीत के विपरीत मार्ग एक सटीक फ्रीक्वेंसी सिस्टम था। इसमें कौशिक जैसे विशिष्ट रागों का उपयोग किया गया था ताकि वे महल की वास्तुकला के साथ गूंज सकें। आधुनिक विज्ञान इसे साइमेटिक्स कहता है, ध्वनि तरंगों का पदार्थ को आकार देने का विज्ञान। जब लव और कुश विशिष्ट सुरों को छूते थे, तो महल की हवा बदलने लगती थी। पत्थर के खंभे एक खास फ्रीक्वेंसी पर थरथराने लगते थे। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक कंपन ब्लूप्रिंट था। वे ध्वनि का उपयोग करके अतीत को वर्तमान में जीवंत कर रहे थे। प्राचीन ऋषियों ने हर अक्षर के सटीक उच्चारण पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि उनका मानना था कि ध्वनि एक टाइम कैप्सूल है। श्री राम के जीवन को अनुष्टुप छंद के एक विशिष्ट लयबद्ध ढांचे में बांधकर वाल्मीकि ने यह सुनिश्चित किया कि ये कहानी कभी विकृत ना हो सके। यदि आप शब्द बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी बदली तो कोड टूट जाएगा। जब राम सुन रहे थे, तो वे केवल अपनी कहानी नहीं सुन रहे थे, बल्कि वे एक डेटा स्ट्रीम के गवाह बन रहे थे। वे एक ऐसी वैदिक रिकॉर्डिंग का अनुभव कर रहे थे जिसने उनके कर्मों के वास्तविक ऊर्जा हस्ताक्षर को कैद कर लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य सेलुलर मेमोरी में छिपा है। प्राचीन आचार्यों का मानना था कि कुछ ध्वनियां मानव मस्तिष्क के बंद हिस्सों को खोल सकती हैं। गंधर्व शैली को हमारे जैविक कोड में छिपे संस्कारों को सक्रिय करने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे अयोध्या के नागरिक सुनते थे, उनके दिल की धड़कनें एक समान हो जाती थीं। उनके मस्तिष्क की तरंगें थीटा स्टेट में चली जाती थीं, चेतना और दिव्यता के बीच का पुल। वे केवल इतिहास नहीं सीख रहे थे, वे इसके द्वारा रीप्रोग्राम किए जा रहे थे। आज हम डेटा स्टोर करने के लिए सिलिकॉन चिप्स का उपयोग करते हैं। पूर्वजों ने मानवीय आवाज का उपयोग किया। क्या रामायण केवल एक कथा थी, या एक ऐसी सोनिक टेक्नोलॉजी जिसे मानव आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था? अगले अध्याय में हम उस किले को देखेंगे जिसने इस ध्वनि की रक्षा की, अयोध्या की दीवारों की अभेद्य ज्यामिति। सब्सक्राइब करें और देवताओं की रक्षा प्रणालियों को डिकोड करने के लिए तैयार रहें।